तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय यह है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल तमाम सवालों पर आज भारी ये सवाल दिखता है कि संसदीय मर्यादा की आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को बचाने की संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा है और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एकजुटता पर भी आज पूछा जा रहा है, क्योंकि सामना के जरिए पूछा जा रहा है चेहरा कौन। अब हम लोग नहीं पूछ रहे हैं, अब आप ही के गठबंधन के साथी पूछ रहे हैं कि मोदी के सामने चेहरा कौन। और ये आपको बता रही है जेडीयू, राजीव रंजन जी तो जवाब देंगे ही, राजीव जी की पार्टी, कि 1 साल बर्बाद हो गया, बीजेपी जमीन पर काम कर रही थी, कांग्रेस ने गठबंधन के साथियों की अनदेखी की। दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन सबसे पहले सड़क छाप और छिछोरा 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहां पर। तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने, बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है आज की डिबेट में जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, किस तरह से उन्होंने गोदी मीडिया के एंकर और जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनकी किस तरह से जो है धुलाई करी, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर, बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा, एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत 2 हम भी मारेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? तो मेरा पहली आपके वक्तव्य, क्योंकि आपने टोका नहीं उनको, तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है सड़क छाप और छिछोरे का जवाब देने के लिए। अंजना जी, मैं काफी हतप्रभ हूं, मैं एक्चुअली काफी शॉक्ड हूं, मैं बहुत विस्मय में हूं। आज भारतीय मीडिया के लिए आज एक नई बोगी जो भाजपा की ओर से आ रही है कि अवमानना हो गई संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। उनके लिए यह चिंता का ज्यादा बड़ा विषय नहीं है कि सदन के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि वो हंगामा कर रहे थे। आप मेरी एक बात का जवाब दिलवा दीजिए, ये देश का सदन है, ये देश का संसद है जहां पर चुने हुए परिपक्व सांसद हैं, 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, या ये केजी या नर्सरी का क्लास है जहां पर बच्चों को स्टैंड अप, सिट डाउन, पुट योर हेड डाउन, पुट फिंगर ऑन योर लिप, ये नर्सरी के बच्चे हैं। अगर सदन में सांसदों को जवाब सरकार नहीं देगी, अगर गृह मंत्री सदन में वक्तव्य देने के बजाय टीवी चैनल पर बैठ के जबानी जमा खर्च करेंगे और प्रधानमंत्री अखबार में वक्तव्य देंगे, तो सदन का मतलब क्या है? खत्म करिए इस ढोंग को, लगाइए संसद पर ताला और चलाइए जैसे आप चला रहे हैं। क्योंकि आपको कानून पास ऐसे कराने हैं जिससे ये पुलिस स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको सीसी को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि आपको टेलीकॉम का नया कानून पास कराना है जिसमें कहीं भी कभी की किसी की टैपिंग हो सकती है। आप ये सब कर रहे हैं। तो मेरे लिए ज्यादा विस्मय का विषय यह है कि 141 लोगों को निलंबित किया गया। और मैं फिर से एक बात पूछती हूँ, ये जो बोगी बड़ी आहत है संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति की अवमानना से, लगता है भाजपा की इस बोगी पर। जब मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए, फिर मैं बोलने नहीं दूंगी, ये बोगी चुप तब क्यों हो जाती है जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विशुद्ध राजनीति करते हैं, जब वो सिर्फ विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, जब वो विपक्ष के नेताओं पर गंदी टिप्पणी करते हैं और लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोकतंत्र के भक्षक बन जाते हैं, तब ये अपने मुंह में दही क्यों जमाते हैं? आज सवाल इस बात का है। ठीक है, मैं सबका जवाब लूंगी, सबसे लूंगी, लेकिन सुप्रिया जी, निलंबित क्यों है? सुप्रिया जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। मुझे एहसास है कि आप उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं, क्योंकि वो एक सेकंड, गौरव जी प्लीज, गौरव जी प्लीज वेट, प्लीज नो, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करने दूंगी, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, इस बहस में मैं तय करूंगी कौन कब बोलेगा। प्लीज, आप लोगों से पूरे सम्मान के साथ में बोल रही हूं, अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन आपको मेरा प्रश्न असहज करता है, इसलिए सुप्रिया श्रीनेत जी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयत्न तक नहीं किया। दूसरी बात, नहीं, अब आप सुनिए, आपने जवाब नहीं दिया एकजुटता पर, आपने जेडीयू के प्रश्नों पर जवाब नहीं दिया। दूसरी बात,
आज तक पर बीते दिन भी मैंने 1 घंटे बहस की थी इसी सांसदों के निलंबन पर, और आज तक पर आज भी शाम 5 बजे सांसदों के निलंबन पर ही बहस हुई है। तो दूसरी बात कि आप जो अन्य बोगी का बैगेज लेकर आती हैं उसको दूर रखिए, क्योंकि हमारे मंच का इस्तेमाल दूसरे लोगों पर चोट करने के लिए मत कीजिए। जो प्रश्न है उस पर जवाब दीजिए। तीसरी बात, आप कहती हैं कि संसद परिपक्वता की जगह है, तो वो वीडियो फिर से दिखाइए। इस वीडियो में आपको कौन सी परिपक्वता दिख रही है? यह प्रश्न है जिसको एक बार फिर से वीडियो दिखाइए। परिपक्वता का अगर आप इसे मंच बता रही हैं तो आपसे मेरा प्रश्न है कि यह परिपक्वता है? इसमें कौन सा परिपक्वता का आपको इतना भाव दिख रहा है? यह आप तय कीजिए, जनता करे जो कर रही है। मैं आपके साथ मैं हूं अंजना आप याद करिए 2017 में सपा और कांग्रेस साथ साथ आए थे, क्या हुआ? साइकिल गई टूट और कांग्रेस का पंजा गया छूट और दोनों गिरे और मुंह पर चोट लगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज एक ही गारंटी है पूरे देश में, वो गारंटी है मोदी जी की गारंटी, विश्वसनीयता की पहचान, जो देश हित में कार्य करते हैं। ये घमंडिया केवल वंशवाद में बिलीव करते हैं। ये जो घमंडिया का दल है ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करता है। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, सीताराम केसरी को इज्जत ना मिले, पीवी नरसिम्हा राव को इज्जत ना मिले, सिर्फ गांधी परिवार को इज्जत मिले, राहुल गांधी को खुश करने के लिए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। इतने बड़े चाटुकार हैं साले, पैदा होते ही चाटुकारिता करने लगते हैं, थोड़ा सा समझिए, संसद की गरिमा को भंग करते हैं और उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। थोड़ा सा शब्दों की सही बात बोल रहा हूँ। नहीं मतलब फिर तो कोई अंत ही नहीं है ना। उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। हाँ नहीं ठीक है, आप अपमान शब्द बोलिए, लेकिन ऐसी भाषा ही बोलिए जो आप अपने बच्चों के सामने बोल पाए, हम लोग अपने बच्चों के सामने सुन पाए, बोल पाए। सुनिए, ऐसा है, सुनिए, बच्चे देख रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने क्या किया। हाँ ठीक है, आप अपमान का मुद्दा उठाइए, लेकिन के भवन में फ्लाइट किस दी है, बच्चों ने देखा है। ऐसे शब्दों से बचिए, बच्चों ने देखा है, वो ये सिखाएंगे हमारे बच्चों को। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ठीक है, मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये बच्चों ने नहीं देखा। चौकीदार चोर है, बच्चों ने नहीं देखा हमारे देश के, तभी ये हालत हो गई है इनकी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के बच्चे देखते हैं कि किस तरह की घमंडिया दल है ये। ठीक है, सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए। नहीं बोली मैंने। सुप्रिया शिंदे जी जवाब दीजिए, और तब भी टाइमर ऑन रखिएगा जब विपक्ष की 3 पार्टियों की आवाज एक साथ उठेगी और पक्ष की तरफ से 2 लोग हैं, तो वो भी कंबाइंड टाइम निकाल लीजिएगा। कुछ टाइमर्स कांग्रेस पार्टी को भी लगाने चाहिए। पक्ष की तरफ से 2 ही लोग हैं। नहीं, और खड़गे जी ने टाइमर लगाने की जरूरत है, और जरूरत इसलिए क्योंकि 4.5 मिनट मैंने जबानी जमा खर्च सुना और अभी फिर से बोलते जा रहे हैं। या तो उनको चुप करा दीजिए क्योंकि मैं चुप रही थी उनके गौरव जी आवाज नीचे कीजिए। गौरव जी उनको बोलने दीजिए और बुलवाइए। दिक्कत की बात क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों है? क्योंकि एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है सड़क से संसद तक स्वांग रचने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की अभद्रता करने की। एक ही व्यक्ति ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है हर तरह की मिमिक्री दूसरों की करने की, दूसरों को अपशब्द कहने की, और वो दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री है। तो जब कोई और अगर करता है तो थोड़ा सा पूरा कर लेने दीजिए, 30 सेकंड में पूरा कर लेने दीजिए, वापस दिखा दीजिए, वापस कर लीजिए। जुटवाया इंडिया के खिलाफ, हम 30 सेकंड में पूरा करेंगे और वो 4.5 मिनट बोलेंगे। बड़ी नाइंसाफी है। चलिए कोई बात नहीं, संसद में रूल्स और नियम कानून याद दिलाए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे हुए हैं, अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। इतना दोहरा मापदंड मत कीजिए कि बोलने में जबान कटने लगे। असलियत ये है कि आप जानते हैं, आप घबराए हुए हैं, आपकी तानाशाही का अंत होकर रहेगा और न्याय होगा, ये देखिएगा। और इसलिए होगा क्योंकि 38 लोग का कुनबा आपने घबरा के जोड़ा है। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया, 143 सांसदों को निलंबित किया है, वही मुद्दा गरमाया हुआ है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से जो है संसद में जो है हमला हो गया था, तो उसी ऊपर वो डिमांड कर रहे थे किसने हमला किया उसकी जो है वो कराई जाए, उसके ऊपर बात की जाए। पर यह है कि बीजेपी उसकी बात करने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि 143 सांसदों को निलंबित कर दिया। तो उसी के ऊपर हंगामा चला पूरे देश में, उसी के ऊपर डिबेट थी। सुप्रिया शिंदे ने बहुत अच्छी बात करी, तो सुनने में मजा आता है। सुप्रिया शिंदे जितनी बार डिबेट में आती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए और तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वो साथ जाने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।